अब मौलाना अंसार रजा साहब, जो आज सना मलिक कह रही हैं उसे सुनकर अपना अपना सा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि सना मलिक ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? प्राची जी, सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहते हैं सना मलिक साहिबा से। मैं तो जानता नहीं, मैंने तो आज पहली बार उनका नाम सुना जब मेरे पास आपके यहाँ से फोन आया कि ये कह रही हैं कि आप चार बीवियां रखने की इजाज़त जो है शरीयत में है, अगर पाकिस्तान में है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है, बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो शुरुआत अपने घर से करें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस पर नक्शे कदम पे आप चलेंगे उसी पे हम लोग चल देंगे। तो एक काम करें कि पहले 3 सौतने वो अपनी ले आएं, उसके बाद मुसलमानों को सबक दें। इन सेकुलर पार्टियों के इन बेवक्त के प्रवक्ताओं ने ये क्या लैंग्वेज है का बेड़ा गर्क कर रखा है। पर्सनल नहीं, हम इसका अपोज करते हैं, ऐसे मौलाना अंसार रजा साहब पर्सनल नहीं, टीवी पर ऐसा पर्सनल नहीं होगा पूरी टीवी पे। सॉरी, अरे रुको भाई, रुक जाओ। नहीं रजा साहब, ये गलत है आपका। रुक जाओ, आप उनको तो अपोज करो, मैं भी कर रहा हूँ, बट ऐसे थोड़ी अब किसी महिला के बारे में बोलोगे। चलिए, गलत है, मान लिया मैंने, तो ऐसे मत बोले ना किसी महिला के बारे में। सुनिए, मैंने मान लिया। दूसरी महिलाएं शो पे, दिस इज रॉन्ग। रजा साहब आप गलत हो। के इन बेवक्त के जबरदस्ती के प्रवक्ताओं ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पूरी कौम पर इल्जाम आता है। जब ये एक आदमी बोलता है, लगता है कि पूरा मुसलमान बोल रहा है। वजह से और किस तरीके से लिखा गया है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, कि आप उस रास्ते पे चलने पे कायम रह सकते हैं। मसला ये है, मसला मैं आपको देखिए, कह रही हूँ मौलाना अच्छा, साहब, एक सेकंड, डॉक्टर शालिनी जी, आपने विरोध किया, उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया, आप बोले। देखिए, हाँ, शरीयत किसी की जागीर नहीं है, और शरीयत का जो हुक्म है वो मुसलमानों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ईमान वाले के लिए शरीयत का हुक्म है। हम पाकिस्तान से शरीयत नहीं सीखेंगे, पाकिस्तान से हम शरीयत नहीं सीखेंगे। शरीयत हम अपनी कुरान और हदीस से सीखेंगे, अपने बुजुर्गों से सीखेंगे। हमें सना मलिक से शरीयत सीखने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सियासत करें, मुसलमानों को गड्ढे में न डालें। कोई मुसलमान उनकी बात का से जो है इत्तेफाक नहीं करेगा कि वो। मौलाना साहब, आपका गुस्सा मुझ तक पहुंच रहा है, और ये गुस्सा देश में बैठे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंच रहा होगा। इसका ही तो उपाय बीजेपी लेकर आती है ना, कि जब यूसीसी जैसा कानून इस देश में लागू हो जाएगा तो कोई हिमाकत नहीं करेगा ऐसी बातें करने का, कोई हिमाकत नहीं करेगा मुसलमानों को बरगलाने की, और सना मलिक जैसे लोग खड़े होकर ऐसी बातें नहीं कह पाएंगे। अलग चीज है, यूसीसी अलग चीज है, यूसीसी अलग चीज है। आप इसको यूसीसी से मत जोड़िए, आप इसको यूसीसी से मत जोड़िए। मौलाना साहब, मैं तो इसे यूसीसी से जोड़ूंगी ना। यूसीसी का कोई नहीं, यूसीसी क्यों आने, नहीं सुनिए, आपको पता नहीं मौलाना अंसार रजा साहब, ये बहस यूसीसी की ही थी। देखिए, ये बहस यूसीसी की ही थी। और सुनिए मौलाना साहब, आपका गुस्सा है, आप नाराज हो रहे हैं कि अलग अलग तरीके से शरीयत को मुसलमानों पर अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की जाती है, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो इसी का उपाय तो ये सरकार लेकर आ रही है ना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं मौलाना साहब। अगर यूसीसी होगा, अगर यूसीसी होगा तो कोई नहीं कह पाएगा ना मौलाना साहब, कोई ये नहीं कह पाएगा कि किसको कितनी शादियां करनी है, क्योंकि समान तौर पर कानून जो आप पर लागू होगा बीजेपी वही सनी जी पर भी लागू होगा। शरीयत का मसला उलमा तय करेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में तय होगा। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तय नहीं करेगी। मौलाना साहब, शरीयत का मसला आप हल करते रहिए, मैं तो देश के मसले की बात कर रही हूँ, मैं तो देश के संविधान की बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक तरफ नाराज हैं, एक तरफ गुस्सा है, और दूसरी तरफ आप शरीयत की बात करने लगते हैं। मौलाना साहब, आप मुझे बताएं ना, ये देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? बता दें मुझे। बिल्कुल, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और मुसलमान संविधान के साथ साथ शरीयत पर अमल करेगा। देश संविधान से चलेगा, देश पे शरीयत को नहीं थोपा जाएगा।
देश शरीयत से, देश संविधान से चलेगा और मुसलमान संविधान के साथ साथ अपना तो इस्लाम सर आप नहीं कानून छोड़ेगा, को मानेंगे ना, शरीयत नहीं और छोड़ेगा। इसी का उपाय तो लेकर आई है ना ये सरकार यही तो मानेंगे कहती है कानून कि को। जब यूसीसी बिल्कुल, आएगा, अभी तक जब मानते चले आ यूसीसी रहे हैं। आएगा अभी तो तक मानते चले आ रहे हैं। मौलाना साहब सना मलिक जैसे लोग बदनाम नहीं करेंगे मुसलमानों को, पूरी कौम को बदनाम नहीं करेंगे। वो शरीयत का हवाला देकर देखिए, ये ये नहीं मुझे बताएंगे कोई कि गारंटी ना पॉलीगैमी आप ले जो सकती है है ना हम वो ले सकते कितनी हैं। सही है या उसे ये जस्टिफाई नहीं गारंटी कोई नहीं करेंगे। ले सकता मैडम, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि यूसीसी बनने के बाद, अभी देख नहीं रहे आप मुसलमानों के खिलाफ कैसे जहर उगले जा रहे हैं, जवाब कैसे जहर टारगेट बना रखा है 40,000 मस्जिदों का बुलडोजर चलाने का। शादाब क्या शमशी, यूसीसी के बाद ये बदल जाएगा क्या? शादाब शमशी, अब देखिए हमको मौलाना कैसे साहब आपने निशाने शुरू पे कर लिया जा दिया, रहा है 14 आपने साल शुरू से? कर दिया ये क्या बताना कि मुसलमान इस भूल देश गया का क्या? मुसलमान कितना प्रताड़ित है, इस नहीं, देश क्या का मुसलमान मुसलमान भूल गया कितना क्या? कितना परेशान है, क्या आपने बताना मुसलमान शुरू भूल कर गया दिया। क्या? यूसीसी पर क्या आपसे हम बात अपने की, बच्चों आपने की पूरी मौत चर्चा भूल को ही जाएंगे? डाइवर्ट कर दिया, क्या और हम ऐसे अपने नहीं होगा ना मस्जिदों कि पे चलते हुए ये बुलडोजर देश भूल जाएंगे? संविधान से चलेगा और आप कहेंगे कि मुसलमान शरीयत से चलेगा। संविधान तो सबको ही मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, मुझको भी मानना पड़ेगा। मैंने क्या अब कहा? शादाब शम्स साहब, कि संविधान क्या मैं भी गलत कह रही मानेगा हूँ? और शरीयत भी मानेगा। ऐसे बयानों को दोनों रोकने बातें के कही लिए है या मैंने। ऐसी सोच को किल करने के लिए इस देश में यूसीसी जरूरी है, इसलिए नहीं, सरकार नहीं, उस पर नहीं, बहस ये बयान करती है।